प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज की क्लास, आज आपको पता है हनुमान जी का वार है और जो कोई सच्चे मन से पूजे उसका बिगड़ा पार है। आज कौन सा वार है? वार मीन्स होता है दिन। आज हनुमान का दिन है ना। तो आज की क्लास पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग हमारे साथ चालीसा पाठ करेंगे, है ना। उसके बाद क्लास होगी। आज के लिए सबसे पहले आप सभी चालीसा पाठ करेंगे अपने सर के साथ। इसके बाद क्लास का आनंद उठाएंगे पूरी एनर्जी और जोश के साथ। कहो मेरे साथ, कहोगे ना? बोलोगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। मरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और विकट रूप धरि लंके जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संभारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सूर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव होई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर गए सब जग जाना। जुग सहस्र योजन परमाणु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल निलाद गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चार युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दास।
तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाय, यहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धर, हनुमत से सब सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। जय सिया राम। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास सुंदरकांड से शुभारंभ हुई। आपके जीवन में कोई कांड नहीं होगा गलत, जितने भी कांड होंगे सब बहुत ही सुंदर और अच्छे होंगे। आज आपने पढ़ा है सुंदर कांड से अपनी क्लास को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखिए पूरी एनर्जी के साथ आज आपने सुंदरकांड सुना, और सब लोग घर में सुना करो। इससे आपकी बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरहु कलेश विकार। सारे कष्टों को, दुखों को, सबको नष्ट करते हैं। बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है। प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत समय निकाल के विद्यार्थी हो, कोई बात नहीं है, सुबह सुबह नहा धो के भगवान जी का स्मरण कर लिया करो, जिससे आपकी बुद्धि तेज और मन एकदम बढ़िया शांत अच्छा रहता है, अच्छा काम करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के बच्चे हैं, कक्षा 10 क्या चल रहा था? ऊंचाई दूरी, ऊंचाई तथा दूरी। आज पढ़ेंगे आप लेक्चर कौन सा? तीसरा। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक ऊंचाई दूरी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके आप मेरे बच्चों अपने आप को टॉपर्स बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार लेक्चर 1 और 2 जरूर देखें जाके। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में किसी प्रकार की समस्या रहती है तो सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जरूर देखेंगे जाके। अब मैं उठाता हूं बुक और लगवाता हूं आपको आगे के सवाल कहां तक मैंने करवाए थे, उसी के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरे पास आ गई है कक्षा 10 की ऊंचाई दूरी की बुक, और मैं देखता हूं क्वेश्चन और लगवाता हूं आपको उसी के साथ आगे। जो मैंने कल आपको कहां तक करवा दिए थे मैं देखता हूं, उसी के साथ करवा दूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, दो सुरसिरत अजर विहारी। बहुत अच्छा सवाल। चलिए प्यारे बच्चों, लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, इसके बाद लगाते हैं। यहां से लिखना शुरू करेंगे। क्या है? एक सीधा, आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हो, आवाज आती है। राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार के पाद तक जाता है।
मीनार के शिखर, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आग की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड, 6 लिख लो, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, देख रहे होगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 आने वाला है, आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओगे कि किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आता है। जिसको आता है बताओगे यस, नहीं आता है बताओगे नहीं आता है सर, और नहीं आता है तो आज के बाद आपको क्वेश्चन आएगा अच्छे से। हालांकि मैं आपके साथ फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए आप देख रहे हैं सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देता हूं। मैं कौन क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं उसको पहले टाइप कर देता हूं बोर्ड पे, इसके बाद लगाता हूं। हालांकि मेहनत इसमें पड़ती है टाइप करने में, लेकिन अगर हम बिना क्वेश्चन के लगाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या पढ़ाया जा रहा कैसे। तो इसलिए फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी है। अपने फायदे के लिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कार्य करने नहीं आया हूं। मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी नहीं कहूंगा लाइक करो। मन हो तो करो,
ना मानो जय श्री राम, है ना। तो आप प्यारे बच्चों, लेकिन एक बात कहूंगा आपसे कि सभी बच्चों तक क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, अंगूठे से शेयर कर दो, बस यही कहना चाहूंगा, ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच सके और सभी बच्चे आनंदित तरह से क्लास को अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। ये है ये भी एक मीनार, इधर बना दूं, कैदू बना दूं सर, ये भी एक क्या है मीनार, और एक सीधा रास्ता है जो कहां तक जा रहा है, बहुत अच्छे से समझोगे। ये मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, ये मीनार का शिखर है, यहां पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, ये इसको देखता है, तो यहाँ 30 अंश का अवनमन कोण, कितने अंश का, 30 अंश का, ये कोण है आपका 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रही है। यहाँ पर कार है और ये इधर जा रही है। 6 सेकंड बाद, यहां से यहां तक का समय कितना है, 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद कार सी से कहां पहुंच जाती है, डी पर। प्यारे बच्चों, कोण कितना बता दिया उसने, कह रहा है तो अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। यानी कि ये वाला पूरा कोण, ये वाला 60 अंश, तो ये भी हो गया कितना, 60। कह रहा है इस बिंदु से, किससे, डी से मीनार के पाद तक यानी कि बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो ये वाला समय पूछ रहा है। हमने मान लिया टी समय लगेगा, कितना लगेगा, टी समय लगेगा, टी। तो हमने मान लिया, माना कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर टी मान लिया। क्या मान लिया, टी। हमने मान लिया टी समय लगेगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लॉजिक आपको बताऊं तो आप देखते रह जाएंगे। कभी भी इस सवाल में जितना समय दिया जाए ऑप्शन में मिल जाए तो ध्यान रखना उसका आधा आंसर आता है। 6 सेकंड दिया गया तो 3 सेकंड आंसर आएगा। बस यही एक्सपीरियंस और अनुभव है जो आपके सामने बोल रहा है। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी डी, ये कोण 60 है, ये समकोण होता है तो ये कितना होगा, 90। और जब ये 90 होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का विपरीत 180 अंश होता है। प्यारे बच्चों, ये कितना बचा होगा, 9 6 15, 150, ये बचा होगा 30। अब आप देखोगे यहां से लेके यहां तक कोण कितने अंश का होता है, पूरा 180 अंश का। अगर ये 60 हो गया तो ये वाला कोण कितने अंश का बचेगा, 120 अंश का। अब त्रिभुज आप देखो ए डी सी में 120 और 30 160 है ना, 150। तो बेटा ये वाला कोण कितना बचा होगा, केवल ये वाला कोण बचा होगा 30 अंश। अब तुम देखो दो कोण समान हो गए। कौन से दो कोण समान हो गए, दो कोण समान हो गए त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ए डी सी में कोण सी ए डी बराबर 30 अंश और कोण ए सी डी बराबर 30 अंश। दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज हो गया कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिस कोण के सामने जो भुजा होती है वो बराबर होती है।
बेटा इस कोण के सामने भुजा ये है और इस कोण के सामने भुजा ये है, तो यानी कि है तो कोण के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो देखो इस कोण के सामने भुजा कौन है, एडी, एडी बराबर इस कोण के सामने भुजा कौन है, सीडी, और बराबर सीडी किसके है, 6 के। बस प्यारे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में ऐसा लगाओ, ये ज्ञात करना और ये पता है मुझे, है ना। तो ये आधार और ये कण है, तो आधार कण किसमें आता है, cos थीटा यानी कि cos 60 बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, यानी कि डीबी बटे कण कितना है, एडी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को यहां लगाता हूं, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, डीवी कितनी है, टी मानी है, एडी कितनी है, तो हमें पता है एडी बराबर सीडी के है, तो ये हो गई 6, तो 6/2 बराबर टी, तो टी बराबर आ गया कितना, 3 सेकेंड, यानी कि लिख दोगे अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। प्यारे बच्चों तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जानता हूं ये क्वेश्चन ऐसा था, अगर जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे, देख के नहीं जाएंगे, तो उनको जल्दी से आ नहीं सकता है। बच्चों की बात नहीं केवल करूंगा, कई एक शिक्षकों को भी ये क्वेश्चन जल्दी से नहीं आ सकता है, और कई एक बढ़िया टैलेंटेड एक्सपीरियंस लेवल के होते हैं, उनको तो आएगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। इसी के साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन लगवा रहा हूं, और बताओ इसको इरेज कर दो सर। भाई ऊंचाई दूरी पढ़ रहे हो, ऊंचाई दूरी का प्रश्न क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है और बाहर रहता है, इसीलिए चलो अगर आपने भी देखे हैं बोर्ड एग्जाम में 90+ के सपने, तो कोई भी क्लास मिस ना करें, आएंगे 90+, है ना। कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है ना, तो वक्त पर काम आएगी। पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलो अगला क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिखा देंगे, वेरी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं, यहीं पे लिखता हूं क्वेश्चन दूसरा, आज का अंतिम लेक्चर है। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और
9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण है, सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, और जिनको क्वेश्चन प्यारे बच्चों को थोड़ा कम हल्का दिखता हो तो क्या किया करो, एक चीज नोटिस करो, मैं मौन होके क्वेश्चन को नहीं करता हूं। भाई पढ़ाना है तो मन से और लगन से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, आपके जो सपने हैं वो साकार हो सके। अपनी फॉर्मेलिटी के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने कमेंट के लिए, अपने वीडियो को शेयर के लिए और केवल सब्सक्राइब के लिए पढ़ाना नहीं, वो तो आप खुद ही करेंगे, क्योंकि बच्चा जानता है ना मन से काम किया जा रहा है। किसी को आप मन से कोई काम करो, किसी के साथ मन से करो, किसी का मन से सपोर्ट करो, वो ऑटोमेटिक आपका मन जीतने के लिए आपके साथ रहेगा। मुझे पता है आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, कमेंट करते हैं, है ना, सब्सक्राइब कर चुके हैं, अभी तो रोज आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं ये नहीं आपसे कहूंगा आप सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो। कहते हैं ना फ्री में कुछ नहीं लिया जाता है, फ्री में लेने से कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो यहाँ आप मुझे कुछ दे नहीं सकते हो, तो बस यही आपका सपोर्ट सम्मान जो आप देते हैं, यही मेरे लिए ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ है। तो प्यारे बच्चों, आप सब समझ रहे हैं ना, बस ताकि आप एक बार फिर समझ लोगे ना, और पूरी गुरु दक्षिणा आपको मिल रही है ना, तो गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ साथ आपके ऊपर भगवान श्री राम और बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा। आपकी बुद्धि प्रबल होगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप सक्सेस होंगे। चलो, मीनार के आधार से बेटा चित्र बनाऊंगा साइड में, और आप भी बनाएंगे चित्र साइड में। ये एक मीनार है एबी, मीनार के आधार से और सरल रेखा में, ये एक सरल रेखा, सरल रेखा में 4 मीटर यहाँ पे एक बिंदु है सी, और ये 4 मीटर पर, इतने अच्छे से आपको नहीं कहीं समझाया, 4 मीटर और 9 मीटर, ये एक बिंदु है डी, यहां से यहां की दूरी कितनी है 9 मीटर। चित्र बनाते टाइम ये ध्यान रखोगे, तुम्हें पता है अगर ये 4 है तो ये वाली रेखा इतनी 5 होगी, तो इस वाली रेखा से ये थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, तो इस हिसाब से चित्र बनाते हैं। तो यहां से यहां तक की कितनी होगी 9 मीटर दूरी पर दो बिंदुओं से, एक बिंदु सी था और एक बिंदु डी, बिंदुओं से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये के उन्नयन कोण पूरक है। बस
वैसे आपको ये क्वेश्चन आ जाता मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है। वैसे मेरे पास जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उनको बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, उन सबको ये क्वेश्चन आता होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है तो अभी आपके पास मौका है प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप ना किया करो और अच्छे से देखा करो, समझा करो। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं कमेंट करके बताया करो, सर ये वाली प्रॉब्लम है, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती, सर आपके समझाने का तरीका गलत है, सर आप अच्छे से नहीं समझाते हैं। मैं प्रयास करूंगा 100% समझाने का और आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ गणित मैंने आपको नहीं सिखा पाई तो मुझे नहीं लगता है फिर आपको कोई गणित, है ना, बहुत अच्छी सी जान गई ना। 4 मीटर और 6 मीटर पूरक का मतलब ये होता है कि कक्षा 10 में 9 में आपने पढ़ा होगा कोटि पूरक। तो कोटि पूरक या पूरक एक ही चिड़िया के दोनों नाम है। 2 कोटि पूरक कोणों का फल होता है 90 अंश। तो बेटा एक को मान लो थीटा और एक अपने आप होगा क्या 90 माइनस थीटा। ये कोण अगर हमने मान लिया, मान लो क्या थीटा, तो ये वाला कोण होगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक। और अगर तुम इसको थीटा मान लेते तो ये 90 माइनस थीटा होता। मीनार की ऊंचाई सिद्ध करवाई गई है, अभी मैं मान ले रहा हूं h मीटर। वीडियो को स्किप ना करना, मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ, दावे के साथ कहता हूं, समझ में ना आए तो मुझ कलम कर दूंगा, ठीक। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, अभी हमने मान लिया और मुझे यही सिद्ध करना है टू प्रूफ, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है टू प्रूफ ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, यानी कि कुल मिला के ऐसे लिख लो तो और अच्छी बात है, h का मान 6 मीटर होना चाहिए। लिख दो कोण ए डी सी 90 माइनस थीटा और कोण ए सी डी ये थीटा है। मुझे पता है दोनों कोणों को जोड़ो तो 90 होना चाहिए। देखो जोड़ो, थीटा थीटा कट गया, ये 90 बचा। आ जाओ समकोण त्रिभुज, त्रिभुज लिख दो या छोटा सा बना दिया। ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, h बटे आधार क्या है 4, समीकरण नंबर 1 आ गया। समकोण त्रिभुज बड़े वाले में ए बी डी में क्या tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है, लंब बटे आधार होता है h, आधार पूरा कितना है 9, तो cot थीटा बराबर h बटे 9। बेटा इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। समझ में आया इतना? अब क्या करोगे, अब तुम करोगे, मैं यहाँ पे ऐसे करके करवाता हूं क्योंकि उधर जाएंगे तो बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। यहाँ समझो, जब भी tan और cot दिख जाए किसी भी सवाल में समीकरण का गुणा करो। समीकरण 1 का 2 में गुणा करने पर लो, चला गया। तो tan थीटा इंटू कॉड थीटा, LHS वाला LHS में गुणा किया, RHS वाला h बटे 4 गुणे h बटे 9। tan और कॉड का गुणा 1 होता है, सबको पता है। नहीं तो ऐसे कर लो tan थीटा गुणे 1 बटे tan थीटा बराबर h स्क्वायर बटे 9 चौको 36, तो 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36। तो प्यारे बच्चों यही लगा देता हूं, तो कैसे गुणा कर दो, तो h स्क्वायर बराबर कितना आया 36, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। कितना आ गया 6 मीटर।
बस यही तो सिद्ध करना था। मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर। नोट करो। समझ आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। और मैं अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूं। ठीक, इसीलिए जल्दी करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साफ करूं? उम्मीद है समझ गए होंगे, समझदार हो तो साफ करता हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इंपॉर्टेंट करा रहे तो लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा है दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है बाबूजी 3। एक 80 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे, राइटिंग अच्छी ना हो तो जिक्र ना करना, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं। दो खंबे लगे हुए हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, बड़ा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। सबसे मैटर करता है ऐसे प्रश्न में कि प्रश्न की लैंग्वेज समझकर आपने अगर चित्र बना लिया तो प्यारे बच्चों
आपका सवाल गलत नहीं होगा। इंक डाल रहा हूं और मुझे लगता है कि इंक हो गई है थोड़ी सी। चलो अभी लगाता हूं, इसके बाद फिर डालूंगा। इंक की बोतल अभी मैंने एक नई खोली थी। सोच रहे होगे सर जी कुछ ले भी नहीं रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ। प्यारे बच्चों, तुमने मेरा दिल जीता है ना, इतना प्यार सम्मान और सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं आपका सपोर्ट क्यों नहीं करूंगा। इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन स्टूडियो में 60-70 हजार रुपए केवल आपके लिए कैमरे वैमरे की व्यवस्था करके, बोर्ड वोर्ड बढ़िया लगा के। पहले भी बोर्ड था ऑफलाइन वाले में, पर इतना बड़ा नहीं था ना। एक दिन आपको पूरा अपना स्टूडियो दिखाऊंगा कि पूरा स्टूडियो है कैसा। मंकी आ गए हैं आप लोगों के सामने, भगवान श्री राम के दर्शन देने आ गए। अभी जाओ, बच्चों की क्लास चल रही है, और अगर नहीं जाओगे तो आपको जाइए, अभी आप लोगों को दिखा दूं कि अडोप अंदर प्रवेश करोगे तो पिट जाओगे, बाहर जाओ। प्यारे बच्चों, मंकी अंदर प्रवेश कर गए थे। तो इसलिए मैं आपको लगाता हूं सवाल। दर्शन देने आए थे, लेकिन थोड़ा उद्यम भी कर रहे थे, तो मैंने कहा इनको यहां से अभी हटाऊं, क्योंकि बच्चों की क्लास चल रही है। वो अंदर ही आते चले आ रहे थे, बाहर वाले ऑफिस में भी कोई बैठा नहीं था, इसलिए चलो देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे। चित्र बनाता हूं पहले। ये एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी है। ध्यान रखना मैं चित्र को कैसे बनाता हूं, ऐसे आप बनाना। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ओके। दोनों ओर 2 खंबे लगे हुए हैं, जिनकी ऊंचाइयां कैसी हैं, समान है। प्यारे बच्चों, समान ऊंचाई के लो, समान ऊंचाई हो गई, 2 खंबे लगे हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इनके बीचों बीच में बिंदु नहीं लेंगे, क्योंकि बीचों बीच में अगर बिंदु होता तो कोण दोनों बराबर होते। कोण यहाँ पे छोटे बड़े हैं, इसका मतलब है आगे पीछे बिंदु होंगे, तो आगे पीछे ले लिया। एक बिंदु यहां और इसको मिला दो यहां, ठीक है। ऐसे मिलाओगे तो मिला लोगे सही से, मेरा थोड़ा सा हल्का, ठीक है। ये ए बी खंबा है और ये सी डी खंबा है। अब आपको हमने लॉजिक बताया है कि बड़ा कोण हमेशा पास में लिखते हैं, छोटा कोण हमेशा दूर लिखते हैं। ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। बताओ ये बिंदु यहां से ये दूर है या यहां से ये दूर है। जो दूर होगा वो 30 अंश का होगा, जो पास होगा वो 60 का। ये वाला दूर है सर, ये 30 अंश का, और ये वाला 60 अंश। खंभों की ऊंचाई याद करनी है। अभी हम दोनों खंभों की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, h मीटर। समान है ना, तो h ही होगी दोनों की। और ये जो बिंदु है इसे मान लो O मान लो। बिंदु O की दोनों तरफ से दूरी बतानी है, कितनी दूरी पर है। तो बेटा इस वाले को इतने को पूरे मान लो केवल x, और तो ये वाला कितना हो जाएगा OD 80 माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि पूरी कितनी थी 80, अगर ये x है तो ये 80 माइनस। बताओ चित्र समझ में आया आप लोगों को, आ गया, अच्छी बात है। इसके बाद कहोगे माना, यहां लिखो हल। क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं उतारना है पूरा, मैं क्यों उतारता हूं बता दिया है। यहां से आपको लगाना है, चित्र हमेशा साइड में बनाते हैं। माना समान
खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर H मीटर। लिखने का तरीका भी आपका यूनिक होना चाहिए। कौन लिखो, कौन COD बराबर 60 अंश तथा कौन सा कौन AOB बराबर 30 अंश। लगा दो एक बार इस वाले त्रिभुज में, एक बार इस वाले में, चाहे जिसमें चाहे जब लगा दो, फोकस रखना है, मुझे H का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ADO में 65 बराबर लंबवटी आधार H/X। 65 का मान कितना, √3 बराबर H/X। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा H/√3। इसे डाल दो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। यही देखो ऐसे कर लिया करो, ठीक है, और ऐसे आ जाओ, ऐसे, इसी में हो जाएगा काम। अब क्या करोगे, एक बार इस वाले त्रिभुज में लगाओ। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ABO में क्या 33 बराबर H/80 माइनस x। 1/√3 बराबर H/80 माइनस x। तो 80 माइनस x बराबर h। तो 80 माइनस के h बराबर x। तो x बराबर आ गया 80 माइनस h। ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर हो गया 2। आपको पता है ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। सर ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके, बिल्कुल सही है। नगद वाले डिस्को तो उधार वाले किसको, ये बराबर इसके तो ये बराबर इसके। चलो ऐसे आओ, तीसरे स्टेप में यहां से लगाओगे, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना। और टीचर क्या करते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं पर 6 नंबर के। समीकरण 1 व 2 से ऐसे ही लिख दो, इसका मतलब ये होता है संबंध से। H/√3 बराबर 80 माइनस के h नहीं H√3, क्या ये H√3 है, यहां लिखो सही से H√3, ठीक। h गुणा कर दो तो H/√3 गुणा करो तो हटाओ, h बराबर 80√3 माइनस के 3h। तो इधर आओ, 4h बराबर 80√3। तो बेटा h बराबर कितना आ गया बताओ, h बराबर आ गया 20 को 80, 20√3 मीटर। और जब h का मान आ गया तो h का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 और बटे में √3। तो ये काट दो, x बराबर हो गया 20 मीटर। यानी कि ये दूरी है 20 मीटर, तो ये वाली कितनी होगी 60 मीटर। लिख देना आप लोग कि दो समान खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर, बिंदु O 20 मीटर व 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। प्यारे बच्चों पढ़ लो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाई।
पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहते कवन सुकाज कठिन जग में, मतलब कौन सा काज है ऐसा, कौन सा काम है ऐसा जो कठिन है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है, बस लगन मन होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, कर जाओगे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं। तो चौपाइयां भी आपको सुनने को मिलती रहेंगी बीच बीच में, परेशान ना हो, है ना। रघुपति कर संदेश तय सुन जननी दरदीर, अस कई कप गद गद भयो बारो भयो विलोचन दी। सॉरी, कहते हैं रघुपत कर संदेश तय सुन जननी दरदीर, अस कई कप गद गद भयो मारे विलोचन नीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय। जय सिया राम। बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलते रहिए। कोई कार्य कठिन नहीं होगा। आपके विरोधी इतनी भी ताकत लगा लें, आपका विरोध करने में हल्के ही पड़ जाएंगे। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जब भी किसी कार्य को आप करें तो बस लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना खुद का 100% विश्वास रखें और अपना 100% उसमें दें, लगन से कार्य को करें। कोई कार्य प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होता है, सब सफल होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ध्यान रखो, हौसले बुलंद होने चाहिए, कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूं, जल्दी से कीजिए नोट। मंगल भवन उमंगलहारी, आज आपको दिखा दूं। आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, है ना, 32 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करे कोई भी बच्चा, मैं लगवाता हूं। मजा आएगा क्लास में, क्यों नहीं आएगा। मन से पढ़ा, मन से कोई भी काम करो। मुझे पता नहीं चलता है कि मैं 7 बजे सुबह से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं और कब शाम को 7 बज जाते हैं, कभी नहीं पता चला। क्यों नहीं चला? 1 घंटा तो कभी समझ ही नहीं आया कि कब 1 घंटा हो जाता है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे कहते हैं सर आपके यहाँ आते हैं, बैठते हैं, ये नहीं पता चलता है कि कब घंटा हो गया। तो हमने कहा प्यारे बच्चों, कई एक कोचिंग संस्थान या शिक्षा के संस्थान ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। 30 मिनट का घंटा जो क्लास में लगता है, उन्हें वो ये लगता है कि ये कब खत्म होगा। ये घटनाएं आप लोगों के साथ भी घटती होंगी, बहुत बोर हो जाते हैं। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीचर का अनुभवी और टैलेंटेड और विश्वास पात्र होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं 2 क्वेश्चन सिर्फ तैयार करके आता हूं और आपको बताऊंगा तो प्यारे बच्चों में 2 ही क्वेश्चन बता पाऊंगा, और बच्चे ने तीसरा पूछ दिया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो क्लास हमसे कभी संतुलन में रह ही नहीं पाएगी। बच्चे जान जाएंगे सर को इतना ही आता है। नहीं, मुझे बच्चों के उन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने चाहिए। बच्चा कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछता है और गणित का क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब देता हूं, उसको संतुष्ट रखता हूं, तभी बच्चों के मन में विश्वास है। और 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर की दूरी से हमारे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान जय बजरंग कोचिंग में प्रवेश करते हैं अपने आप को सफलता हासिल करने के लिए। बस आपका जो प्यार, सम्मान और सपोर्ट है ना, इसी ने तो मेरा दिल जीता है। और इसीलिए मैं आज आपके साथ पूरे विश्वास के साथ लगा हुआ हूं। मैं आशा है मुझे कि आप यूपी बोर्ड में अपना पंचम फहराएंगे। हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र छात्राओं के सदैव
8 से 10 छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो 95 प्लस यानी कि 97, 98, 99, 100 तक नंबर ले आते हैं। तो आप सभी लोग भी उसी वाली सीरीज में भाग लीजिए आके और अपने आप को टॉपर्स बनाइए। अरे बच्चों, क्वेश्चन करवाता हूं, चलो। एक मीनार और इसके ऊपर लगा डंडा नहीं, सॉरी, झंडा पृथ्वी तल पर मीनार, क्या दो सर अभी भी नहीं दिख रहा है, खोपड़ी तोड़ दें आपके फोन में घुस के। मीनार से 21 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर बराबर कोण अल्फा, ये अल्फा लिखा, अल्फा, बराबर कोण अल्फा, अल्फा लिखो, अल्फा इस प्रकार बनाते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/2 है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। मैं मार्कर में डाल दो इंक। प्यारे बच्चों, और आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और अगर आए तो बताओ कि सर ये क्वेश्चन तो मुझे पहले ही से अच्छे से आ रहे थे। ठीक है, मैं आपके सामने इंक डालता हूं। कहते हैं ना, कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे। अब पढ़ा रहे हैं, मार्कर पकड़े हैं हाथ में, तो थोड़ा बहुत तो काले आले होते ही रहते हैं। और प्यारे बच्चों, आज मंगलवार है तो एनर्जी थोड़ी हो सकती है कम हो। डंडा से भगाओ, डंडा ले लो और उसी से भगाओ। प्यारे बच्चों, आज हमारे जो कंप्यूटर मास्टर हैं, आ जाओ कंप्यूटर मास्टर। ये बाहर ऑफिस में थे तो इनके ऊपर मंकी अटैक करने चले आए, तो ये तेजी से चिल्लाने लगे, चाचा चाचा। इसीलिए मैं दौड़ के गया था कि मेरे कंप्यूटर मास्टर को बंदर कैसे परेशान कर रहे हैं। तो भगाए। कंप्यूटर मास्टर आप लोगों का साथ देते हैं, कॉपरेट करते हैं। ठीक है, चलो लगवाता हूं क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर होना तो बता रहे हैं, क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करनी है ना। पढ़ो उतना जितना अच्छे से समझ सको और सीख सको, है ना। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा डार्क ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बताता हूं। एक मीनार और इसके ऊपर लगा झंडा पृथ्वी तल पर मीनार से 21 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर बराबर कोण अल्फा
इस प्रकार बनाते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/2, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आओ, एक मीनार, इधर देखो सब लोग, ये भी एक मीनार है। कंप्यूटर मास्टर बेटा क्लास चल रही है, और इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, एक झंडा। एक मीनार और इसके ऊपर लगा झंडा, ये भी एक मीनार है और पी एक झंडा लगा हुआ है इसी के ऊपर। मीनार से 21 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ये मीनार से 21 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु कौन सा, सी। और ये कोण कितना बनाता है, बराबर कोण बनाते हैं। 21 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर अल्फा बराबर कोण अल्फा बनाते हैं। यानी कि ये वाला कोण है, ये भी बेटा क्या है, अल्फा। और ये मीनार के शिखर का कोण है, ये भी कितना है, अल्फा। हमेशा क्या होता था, ये 45 और 60 होता था, तो ये पूरा 60 होता था। उसने कहा बराबर कोण बनाते, इसका मतलब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो पूरा हो जाएगा बेटा कितना, 2 अल्फा। ध्यान रखना, हमसे पूछ क्या रहा है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई मान लो कैपिटल H मीटर, और इसकी ऊंचाई मान लो कितनी, स्मॉल h मीटर। लेकिन ध्यान रखना है, मुझे कैपिटल H का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों बताओ, सिख समझ में आया? आया। माना झंडे की ऊंचाई P बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर स्मॉल h मीटर। कंप्यूटर मास्टर आवाज नहीं। कोण ए सी बी अल्फा, कोण पी सी बी करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, ऐसे अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि मुझे दोनों त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, तो 2 अल्फा। बस सी बी बराबर कितना है, 21 मीटर। यार बच्चों ऊंचाई दूरी में ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी वो क्वेश्चन है जो पूरे 6 में 6 नंबर आपको देखे जाएंगे। बस अच्छे से लगा देखो, एक बार इस त्रिभुज में लगाएंगे, एक बार बड़े वाले में, तो मुझे अल्फा की जरूरत पड़ेगी, और पूरे तो 2 अल्फा हो गया। आ जाओ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या tan अल्फा बराबर h/21। tan अल्फा का मान बेटा दे रखा सवाल में कितना, 1/2 बराबर h/21। तो स्मॉल h बराबर हो गया कितना, 21/2। अब की बार लगाओ, अभी रुक जाओ कंप्यूटर जी, इतने में आएगा नहीं भैया। समकोण त्रिभुज पी डी सी में tan कितना, ये 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे में 21। tan 2 का सूत्र लगाओ tan के पद में, ना पता हो तो देखो ये होता है 2 tan अल्फा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर h प्लस के h बटे में 21। जिन्हें ना समझ में आ रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, tan 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 होते हैं, और जिसमें वो है 1। चलो अब उधर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो समझना, मैं यहां नीचे लगाऊंगा। 2 इंटू tan अल्फा का मान कितना है, 1/2 बटे में 1 माइनस 1/2 का वर्ग, यानी कि 1/4 बराबर कैपिटल H
प्लस स्मॉल एच का मान कितना है 21/2 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, यानी कि पूरे के बटे हो जाएगा आपका कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बटे में 21। ठीक, क्या हो गया ये 2/2 और ये 3/4 बराबर 2h प्लस के 21 और बटे में, यहां आपको समझ में आएगा नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हो जाएगा पाउच, तो इसलिए मैं इसको यहां से करता हूं खत्म, क्योंकि ऐसे लगवाना भी बेकार है कि समझ में ना आए। तो आप बताओ, मैं क्वेश्चन को यहां लगा देता हूं उस साइड से उठा के, आप देखना। 2 tan अल्फा का मान कितना है 1/2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा यानी कि 1/4 बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का मान है 21/2 और पूरे के बटे 21। इसको ऐसे ही लिखो, अभी काटना नहीं, 2/2 3/4 2h प्लस के 21 बटे में 2 और ये 21 बटे में कुछ नहीं 1 मान लो। आप पहली चौथी का गुणा करो, 2 × 4 बटे में 2 × 3 बराबर 2h प्लस के 21 बटे में 21 दूनी 42। ठीक है, अब ये हो गया 3 दूनी 6 6 सत्ते 42, ये कट गया 4 दूनी 8 8 सत्ते 56 बराबर 2h प्लस के 21। तो घटा दो, 6 में से 1 गई 5, यहाँ पे कितनी बची 5 में से 2 गई 3 बराबर 2h। तो बेटा h बराबर आ गया 33/2 यानी कि 17.5 मीटर। ये क्या आ गई झंडे की ऊंचाई, लिख देना आप लोग, झंडे की ऊंचाई बराबर 17.5 मीटर। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए वाणी को यही विराम करना चाहूंगा। कल इसमें जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं प्यारे बच्चों उनको कंप्लीट करवाऊंगा और कल से आपकी ऊंचाई दूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को विराम करता हूं। जय सिया राम दोस्तों, जय सिया राम प्यारे बच्चों।